HyperOS 3 का एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि हमारा है HyperOS 3.0.11 और ये एक ऑफिशियल चाइना अपडेट है जो कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा हूँ 1 डे से। इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई है जो कि लास्ट टाइम से हमें देखने को मिलता है डिफरेंस। तो क्या नया है, परफॉर्मेंस कैसा है, इसे ट्राई करना चाहिए नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हाइप और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक पहुंचे और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि हर एक अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। से यूज करते हुए हो चुके हैं करीब 1 डे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे नई नोटिस हुई है जो कि पहला तो आपको वर्जन देखने को मिलता है 3.0.11 जिसमें फाइनली सिक्योरिटी पैच अपडेट हो चुका है, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा डिवाइस है जो कि ग्लोबल में हो या चाइना पे हो, इसका सिक्योरिटी पैच काफ़ी ज़्यादा पीछे रह रहा था। बट यहाँ पे आपको जब 1 Jan 1 का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसे हम कंपेयर करें इसके बड़े भाई से यानी पोको F6 से, क्योंकि ये पहले आया था तो बड़ा भाई है, इसमें आपको जो 12 मंथ का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है 2025 का। और इसके अंदर मैं लेटेस्ट जो चाइना का ही रोम यूज कर रहा हूँ जो कि 3.0.6 है। तो अभी के टाइम पे फिलहाल ये आगे निकल चुका है सिक्योरिटी पैच में, बट देखना है कि इंडिया में ये आगे निकलता है या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बैक ईयर आते हैं तो स्मूथनेस तो आपको चाइना वाला है तो चाइना वाला मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे वही मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपको मोड साइड में जाना पड़ेगा, लेकिन जो ऑफिशियल OS के अंदर बेनिफिट्स मिलता है उस टाइप से स्मूथनेस आपको अलग में देखने को थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज भी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें चेंज की जो कि नोटिस हुई है इस नए अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। पहला चेंज कि यहाँ पे जो कैमरा वर्जन है वो बाय डिफ़ॉल्ट अप टू डेट हो चुका है 6.4 के ऊपर, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो दिया था कि 6.4 आ गया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और वो चीज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिली है, क्योंकि आप देख पाओगे मैं इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, तो ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको EUI में सारी चीज़ें वही देखने को मिलती है, बट अगर हम यहाँ पे वाटरमार्क के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि पहले हमारा नहीं था। तो पूरा का पूरा स्पॉट का एक नया टैब आ चुका है। बाकी ये सारी चीज़ तो आपको पहले से पता ही है कि ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। बाकी फीचर्स वाइज ओवरऑल काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर ही देखने को मिलता है। हल्का फुल्का EUI वगैरह में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा और एक दो फीचर्स वगैरह आपको चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रो मोड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जिस पे क्लिक करने के बाद आपके कुछ नए प्री क्रिएटेड प्रीसेट्स आपके सामने आ जाएगा जो कि स्लो शटर के साथ है, क्विक स्नैप के साथ है और डॉक्यूमेंट्स व्यू के साथ है। और साथ साथ आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिएट भी कर सकते हो या फिर क्रिएटेड है तो उसे आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। और अगर इस बॉक्स के ऊपर टैप करेंगे तो जितना भी आपने क्रिएट कर रखा है, बना रखा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी प्री क्रिएटेड बना के रख सकते हो ताकि आपको बार बार जो हर एक चीज़ मैनुअली एडजस्ट ना करना पड़े। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सैचुरेटेड, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट और यहाँ पे शार्पनेस वगैरह एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो प्रो मोड थोड़ा सा और बेटर हो चुका है जो कि ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा और कुछ नए वाटरमार्क आपको मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्टिंग पे मुझे सिक्योरिटी ऐप के अंदर थोड़ा सा कुछ नया डिफरेंट देखने को मिला था, जैसे कि ये जो डिलीट का आइकन है ना, ये अभी के टाइम पे बदल चुका है थोड़ी देर के यूज के बाद, जबकि स्टार्टिंग पे ये थोड़ा डिफरेंट था। और सेम यहाँ पे आप देखो आइकन सिमिलर है, बट यहाँ पे जो डिलीट का आइकन है उसका यहाँ पे गेम टर्बो का है, सारे आइकन बिल्कुल ही मुझे नए और रिफ्रेश देखने को मिल रहे थे जो कि अप टू डेट होकर बदलाव आ गया। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो डिलीट का साइन है ये थोड़ा डिफरेंट सा है, यहाँ पे देखो गेम टर्बो का लुक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरीके से मुझे नया लुक देखने को मिला था जो कि अब थोड़े से यूज के बाद ये वापस है जो बाकी पहले जैसा ही यहाँ पे हो चुका है। तो ये आई थिंक सर्वर की वजह से जो चेंज हुआ है, तो ये चेंज भी मुझे यहाँ पे नोटिस हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो इसका फाइल मैनेजर है इसे अगर हम कंपेयर करें तो ये लेटेस्ट वाला आ चुका है जो कि 8.1.0.5 के ऊपर आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो गैलरी एडिटर है, आपको मैंने पहले गैलरी का भी एक वीडियो दिया है जिसमें नया लुक हमें देखने को मिल रहा है, वो गैलरी एडिटर यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे फोटो को एडिट करता हूँ तो आप देखोगे कि इसका जो कॉर्नर है वो हमें राउंड देखने को मिल रहा है। और लेटेस्ट गैलरी ऐप वाले वीडियो में मैंने आपको शो किया था कि नया लुक आ गया है, जबकि ओल्डर गैलरी का जो लुक है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हो साइड बाई साइड किस तरीके से डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन आया है ताकि जो आपका एडिटिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बेटर हो सके। और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो इसका जो पॉपअप स्टाइल है ये भी बदल दिया गया है जो कि पहले थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, अभी के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट है। और ये सिस्टम डिफॉल्ट चेंज है, मैंने कोई भी सिस्टम का अलग से API का अपडेट नहीं करा है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही देखने को मिलता है। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि जो सिस्टम के ऐप का अपडेट मैंने आपको दिए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब डिफॉल्ट में आनी चालू हो चुकी है। अभी तक मैंने सिस्टम लॉन्चर को अपडेट नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम लॉन्चर आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है वो आप देख सकते हो ये है हमारा वर्जन जिसमें
इसमें ऑफिशियली अभी तक स्टैक रिसेंट नहीं दिया गया, क्योंकि जो स्टैक रिसेंट है वो अभी फिलहाल इंटरनल टेस्टिंग में चल रहा है और वो आपको HyperOS 3.1 के साथ ही देखने को मिलेगा ऑफिशियली, तब जाके आपको पोको लॉन्चर में नज़र आएगा। तो अभी तक तो भाई ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया स्टैक रिसेंट को, तो अभी भूल जाओ कि पोको लॉन्चर में भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स वाइज कस्टमाइजेशन वाइज मुझे सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिली है। इसमें कोई भी नया एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिला सिवाय एक चीज़ के, वो है आपका यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर का ये डार्क मोड और लाइट मोड। इसका भी प्रीव्यू है जो यहाँ पे चेंज हो गया है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। आप देखो साइड बाय साइड में आपको चाइना वाला दिखा देता हूँ, जो कि आप देख सकते हो ये हमारा ओल्ड लुक है और ये हमारा नया लुक है। इसलिए मैंने यहाँ पे भी चाइना का रोम डाला है ताकि साइड बाय साइड में आपको कंपैरिजन शो कर सकूँ कि किस तरीके से क्या देखने को मिलता है। तो ऐसे छोटे मोटे कई सारे आपको नए चेंज देखने को मिल जाते हैं इस नए अपडेट के अंदर, जो कि देख के अच्छा लगा कि चलो कुछ चीज़ें तो यहाँ पे बदली जा रही है जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। तो यही टोटल चेंज आपको नज़र आएगा इस नए अपडेट के अंदर। अब रही बात भाई कि यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है। चलो सिस्टम ऐप्स को तो अपग्रेड किया गया है, अच्छी बात है, बट परफॉर्मेंस रिजल्ट तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले 3D मार्क, जहाँ पे आप देखो 72.3 का यहाँ पे स्टेबिलिटी है और बेस्ट लुक काफ़ी आई है, लोएस्ट भी काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप ग्राफ वगैरह टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे 48 तक टच करता हुआ नजर आता है। इसके बाद हम बात करें हमारे Geekbench की, तो Geekbench में मुझे एक थोड़ा सा अजीब सा चीज़ नोटिस हुआ है, वो है यहाँ पे इसका सिंगल कोर। मल्टी कोर काफ़ी अच्छा खासा बूस्टअप हो रहा है, जो कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको शो किया था, लेकिन मल्टी कोर मुझे ये डाउन देखने को मिला। और यहाँ पे मैंने इसे 3 टाइम रन किया है। यहाँ पे आप देखो ये फर्स्ट टाइम का जो कि सिंगल काफ़ी डाउन है, सेकेंड टाइम का वही सिमिलर है, लेकिन थर्ड टाइम में हल्का सा इंप्रूव होता है और यहाँ पे मल्टी भी इंप्रूव होता है। तो डेली यूजेज के हिसाब से जैसे जैसे आप OS को यूज करोगे ये स्टेबल होगा, आपके यूजेज पैटर्न को समझेगा, इसमें इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ भाई देख के अच्छा लगा, बट नॉर्मल तरीके से ये थोड़ा सा डाउन साइड मुझे जरूर देखने को मिला। सेम यहाँ पे हम बात करें AnTuTu स्कोर की, तो AnTuTu स्कोर भी हमारा जो हर बार की तरह काफ़ी अच्छा रहा है, जहाँ पे आप देखो 23.7 के आसपास का यानी 24 को ये टच कर रहा है, जहाँ पे 6% का ही बैटरी ड्रॉप है और टेम्परेचर 38 के आसपास गया है। तो ये भी ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है। वहीं पे बात करें हमारे CPU टोटल, तो CPU टोटल का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है, जहाँ पे 5,22,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,53,000 का रिजल्ट आता है। 88 का स्टेबिलिटी है और ये भी काफ़ी अच्छा खासा दिखाई देता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई भी चीज़ें दिक्कत नहीं लगी, शिकायत नहीं है। लेकिन बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 36 के बाद मॉर्निंग में ये आता है 33, यानी 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जैसा कि नॉर्मली हर बार होता है। तो ये भी काफ़ी सही है, इसमें कोई मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भाई पोको वाले सस्ते नशे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना के अंदर लास्ट टाइम ही है जो हमारा 120 FPS BGMI के अंदर अनलॉक हो गया है, जबकि ग्लोबल और इंडिया में स्टिल हमें 90 FPS ही देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे चाइना का OS इंस्टॉल करते हो ऑफिशियल वाला, तो आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो 120 FPS मिल जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इंडिया में ये 90 पे ही स्टॉक रहता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा सा अजीब है। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं इसे यूज कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे फ़ोनपे जीपे वगैरह काम नहीं करता है, तो करता है, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप वगैरह फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो वो चीज़ आप करोगे तो यूज कर पाओगे। अदरवाइज आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप Xiaomi EU के साथ जा सकते हो, आप कमेंट करोगे तो उसका भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। देखते हैं कि उसमें क्या चेंज रहता है। मुझे नहीं लगता कि जो चेंज मैंने आपको यहाँ पे नोटिस करवाया है वो सिमिलर चेंज हमें EU में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि EU थोड़ा सा ग्लोबल थोड़ा सा चाइना दोनों का मिक्स करके बताता है, दिखाता है। इसकी वजह से कुछ चीज़ें वहाँ पे ओल्ड नज़र आती है और कुछ चीज़ें नई नज़र आती है। तो यही था टोटल चीज़ जो कि हमारे HyperOS 3 के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर था। आप मुझे बताना कि आप कौन सा OS अपने पोको के F7 के अंदर यूज कर रहे हो, या फिर आप प्ले इंटीग्रिटी को लेकर दुखी होकर अपने फ़ोन का बूटर वापस से रीलॉक कर लिया है। कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो मेरा एक 2026 का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, आप देख के यूज कर सकते हो अगर आप नए हो तो। अदरवाइज आपको तो पता ही है कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है।